जो बायस है वो नेगेटिव है आज, क्योंकि जिस तरह से यूएस के मार्केट्स में हमने क्लोजिंग देखी 2 दिन से, नैस्डैक में गिरावट है, एआई शेयरों को, टेक शेयरों को लेकर जो कंसर्न बन रहे हैं उसका इम्पैक्ट साफ तौर पे एशिया में भी दिख रहा है और हमारे मार्केट भी उससे अछूते नहीं है। तो 3 दिन की तेज़ी लेकर ऑलरेडी हम आए हैं। कल हमने काफ़ी वॉलेटाइल सेशन देखा है, लेकिन आज आप देखिए गिरावट के साथ शुरुआत इंडियन मार्केट में फिलहाल देखने को मिली। कल हम 25,750 के ऊपर बंद हुए थे, लेकिन फिलहाल आप देखेंगे तो 25,727 के आसपास, करीब 50 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ आपको निफ्टी में कारोबार होता हुआ दिखेगा। करीब 150 पॉइंट के आसपास का फॉल आपको सेंसेक्स में दिखेगा। हालांकि बैंक निफ्टी रेजिलियंट है। एक बार जरा बैंक निफ्टी दिखाइए, वो अभी भी आपको हरे निशान में कारोबार करता हुआ दिखेगा। तो बैंक निफ्टी में आप देखेंगे 60,283 का लेवल है, जहां पर फिलहाल ट्रेड हो रहा है, करीब 45 पॉइंट ही सही, लेकिन बढ़त के साथ यहाँ पे कारोबार जरूर होता हुआ दिखा है। रिस्पाइट या फिर एक राहत की बात यह है कि कल के बड़े फॉल के बाद, जो कल आईटी इंडेक्स में हमने 6% के आसपास का फॉल देखा, उसके बाद निफ्टी आईटी दिखाइए, वहां पर एक हल्की सी मामूली सी गिरावट के साथ आज कारोबार जो है वो बनता हुआ दिखा है। महेश सर, बाजार के ऊपर आपका रिएक्शन, जो आज गिरावट के साथ खुला है 50 पॉइंट के आसपास, कोई व्यू, कोई ट्रेड? 1500 का एक मेरे हिसाब से लेवल है, उसको ध्यान में रखना है कि चीज जब तक वो ब्रेक नहीं करता है तब तक मार्केट में बायस बुलिश रहेगा, लेकिन विद कॉशस है, क्योंकि कुछ ना कुछ न्यूज आ रही है, कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रहे हैं। तो उसके कारण से थोड़ा सा ध्यान है, थोड़ा कंसोलिडेशन का है, तो मेरे हिसाब से व्यू पॉजिटिव है ओवरऑल, बट थोड़ा ध्यान रख के काम करना चाहिए। और 25,500 अगर ब्रेक करता है तो फिर एक ध्यान तेजी का है, वो एक बार का रोकना भी पड़ सकता है। सर बाकी ये, अभी तक थोड़ा हाँ, कंसोलिडेशन है मेरे हिसाब से, थोड़ा और ऊपर नीचे करके वापस एक पॉजिटिव तरफ आना चाहिए। अच्छा ठीक है। कल क्या हुआ ना सर, कल की जो तेज़ी थी उस तेज़ी को काफ़ी हद तक आईटी ने लिमिटेड कर दिया। आईटी का जो फॉल था उस वजह से हम कल ज़्यादा मजबूती नहीं दिखा पाए, लेकिन आज सर आईटी स्टॉक्स में आप देखिए आईटी इंडेक्स में पॉजिटिव साइड पर कारोबार हो रहा है, या फिर लोअर लेवल से कुछ रिकवरी के इंडिकेशन साफ तौर पे दिख रहे हैं। अब सर कल क्या हुआ है कि कॉग्निजेंट के नंबर्स आए हैं Q4 FY25 के, और जो नंबर्स आए हैं वो नंबर्स बाजार अनुमान से बेटर हैं, और इसको लेकर दो एक रिपोर्ट्स भी आई हैं, जिसमें एक तो सिटी का व्यू आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो इनके रेवेन्यूज़ आए हैं $5.3 बिलियन पर 5% के आसपास ईयर ऑन ईयर बढ़कर, ये इंडियन आईटी पीयर्स के मुकाबले बेटर है। तो आगे जो इन्होंने गाइडेंस भी दिया है वो भी अच्छा दिया है। जो CY25 का जो रेवेन्यू इन्होंने बोला है, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ इनकी 6.5% के आसपास रही, $21.1 बिलियन का जो रेवेन्यू उन्होंने क्लॉक किया है, नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। और इसको लेकर नमूरा की भी एक रिपोर्ट आई, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो डील मोमेंटम है वो काफ़ी स्ट्रांग रहा है, जिस वजह से अर्निंग्स जो आई हैं वो अनुमान से बेटर देखने को मिली है। मार्जिन रिकवरी जारी रही है, जिस तरह से नेक्स्ट जेन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनका। तो सर कॉग्निजेंट के नंबर से उत्साह बना है, या फिर आपको लग रहा था कि जो ये एआई शेयरों की पिटाई हो रही है, ये कंसर्न्स बन रहे हैं, ये ओवरडन है? देखिए, जो कल जो आईटी का रिएक्शन था, उसका एक्सप्लेनेशन भी वापस से आ गया था। तो मेरे हिसाब से वो एक फियर जो था एआई को लेके, वो इरेज ऑलरेडी हो चुका था। बट आईटी शेयर में है क्या कि इतना ध्यान जो है अभी तक पॉजिटिव नहीं बना हुआ है। तो जो भी जिनको भी मंदी करना है तब आईटी दिखता है, या एकदम लोअर में संभालना है तो आईटी दिखता है। तो कुछ ना कुछ अप एंड डाउन होते रहेंगे। हालांकि ये आईटी की शेयर देखेंगे तो वैल्यू वाइज फिट एंड फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे का आउटलुक जो है अगर आप देखेंगे तो ये अपना एआई में एक्सपेंशन भी सारी कंपनियां स्लो एंड स्टडी कर रही है। तो ज्यादा नेगेटिव आईटी में ध्यान नहीं रखे, बेटर है। बट यहाँ पे एक दो क्वार्टर और लगेंगे इनको इम्प्रूवमेंट होने, तब तक ये शायद पोजीशन ऐसे ही चलते रहेगी। उसके बाद में इसे ब्रोकिंग हाउस के धीरे धीरे शायद व्यू चेंज होते होने को मिल सकते हैं। फिलहाल मेरा ध्यान बाई ऑन डिप का ही रहता है यहाँ पे आईटी शेयर्स के अंदर। और यहाँ पे फेवरेट पिक HCL टेक है या फिर TCS है, ये टाइप के काउंटर है। अगर कोई भी डिप मिलता है तो आप वहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। ओके, तो ये HCL टेक, और अगर आप TCS को बाय करने की बात करें तो दैट मीन्स आपका ज़्यादा फोकस लार्ज कैप आईटी के ऊपर है, मिड कैप आईटी अवॉइड है सर, क्या मैं मान के चलूँ? नहीं, मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट है, कोफोर्स है। ये दो मिड कैप आईटी के अंदर भी मेरे हिसाब से पॉजिटिव बायस के साथ में इनमें भी काम किया जा सकता है, लेकिन व्यू थोड़ा सा लॉन्गर टर्म रख के चलना पड़ेगा। इसका सारे काउंटर के अंदर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि 1 से 2 क्वार्टर का शायद पेन या फिर एक वेट एंड वॉच और बचा है, या इंतजार बचा है। 1 से 2 क्वार्टर में स्थिति सुधरने लगेगी और ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स में वो मेंशन होने लगेगा। तो जिसको लेना है वो अभी शुरुआत कर दे, या फिर 1-2 क्वार्टर्स का वेट कर ले? स्ट्रैगर्ड वे ज्यादा बेटर रहता है। जैसे जैसे एजुकेशन प्लान होते हैं, कोई प्लान जल्दी होता है, कोई प्लान में टाइम ले लेता है।
तो उसको एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए पोजीशन बनाई जा सकती है। यहाँ पे लेना है तो थोड़ा सा परसेंटेज में लेके रख सकते हैं ताकि आपकी वॉच लिस्ट में आइटम ऐड हो जाए, और जैसे जैसे पॉजिटिव बढ़ती है तो वहाँ पे एक्सपोजर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। हमारे दर्शक हैं अरशद जी, कह रहे हैं कि विप्रो और विद्या वायर्स के बारे में कुछ बताइए। तो सर आईटी में जो फॉल हो रहा है, किसी ने अभी और भी सवाल पूछा था, ये कह रहे हैं कि इन्फोसिस और कितना गिर सकता है। अब विप्रो को लेकर भी सवाल आ गया लोगों के मन में। सर यही एक कन्फ्यूजन चल रहा है कि क्या ये जो आईटी में डिप आया है, जो गिरावट आई है इतनी बड़ी, क्या ये मौका है? क्योंकि कुछ कुछ स्टॉक्स तो सर 52 वीक लोस पर या फिर उसके आसपास पहुंच गए हैं। देखो आईटी में मैंने जैसे सबसे बोला कि यहाँ पे एक नए ट्रिगर नहीं बन रहे हैं, तो इनकी अपसाइड जो है वो कैप्ड हो चुकी है वो टाइम बीइंग के लिए। जब तक नए ट्रिगर नहीं बनेंगे तब तक आपको नीचे में बाइंग है, ऊपर में सेलिंग, क्योंकि नया ट्रिगर नहीं मिले तब तक नए भाव जनरेट होगा नहीं। अच्छे डिविडेंड पे ही है तो उसके हिसाब से इनकी लोअर रेंज भी कैप्ड है। तो यहाँ पे जब भी थोड़ा हाई होगा तो कुछ ना कुछ रीजन बन के उसके अंदर थोड़ा प्रेशर जनरेट होगा, डिप होगा तो वहाँ पे भी वैल्यू देख के बाइंग किया जाएगा। तो फिलहाल आईटी के अंदर वो चीज बनी हुई है, एक दो क्वार्टर के बाद में शायद चीजें अगर सुधरे तो यहाँ पे फिर वो उसको पॉजिटिव हिसाब से देखा जा सकता है। अभी गवर्नमेंट के जो अनाउंसमेंट है कुछ एक आईटी कंपनीज के लिए वो पॉजिटिव है, तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। काफी सारी चीजें हैं, ग्लोबल है, जियो पॉलिटिक्स है, ये सारी चीजें भी इससे लिंक है, तो इसके कारण से अभी फिलहाल हायर साइड कैप्ड है। तो आपको उस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से वैल्यूएशन रिजनेबल है तो आपको घबराने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हायर वैल्यू अभी इमीडिएट मिले वो बोल नहीं सकते। मतलब पैसा बनेगा लेकिन धीरे धीरे वेट करना होगा, थोड़ा पेशेंस दिखाना होगा आपको। डेफिनेटली आपको पेशेंस के, अगर आपका आईटी के अंदर स्टॉक्स के अंदर बाइंग करना है तो मिनिमम एक साल से ऊपर का व्यू आप रखोगे तो ही ज्यादा बेटर है, तभी आपको थोड़ा पैसा बना के दे सकते हैं। तो आपने नाम तो बताए थे सर, दिग्गजों में भी और मिड कैप में भी, अगर आप दोहरा दें सर इनके लिए भी अच्छा होगा। और विप्रो पे भी आपकी राय दे दें, क्या विप्रो भी उस लिस्ट में शामिल होता है? देखिए विप्रो के अंदर डिप मिलेगा तो उसको यूज करेंगे। अपर साइड में 255 260 की रेंज बनती है, लोअर साइड में 220 से 228 ये बाइंग रेंज भी बनती है। तो विप्रो के अंदर उस हिसाब से ध्यान रखें, एचसीएल टेक है, टीसीएस है, तो ये काउंटर काफी बढ़िया है, डिविडेंड भी ठीक ठाक देते हैं। तो मेरे हिसाब से ये दो काउंटर है, और वेल प्लेस्ड अपनी पोजीशन को ये वेल प्लेस्ड करके रखते हैं, बड़ी कंपनीज है। तो किसी का डिप मिलता है तो उनको बाइंग के लिए यूज किया जा सकता है। क्योंकि सर पता क्या है, मतलब सवाल क्यों आते हैं ना, ये एक तो ये कि गिरावट होगी, और दूसरा सर इसमें ना मौके बहुत है। मौके इन द सेंस कि इनमें ऑप्शंस बहुत है, टू बी प्रिसाइज, कि एचसीएल लें, टीसीएस लें, इन्फोसिस लें, विप्रो लें, या फिर कोई मिड कैप आईटी लें, कोफोर्ज लें, परसिस्टेंट लें, तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो आई थिंक थोड़ा जो सवाल आते हैं ना वो इस चीज़ को लेकर भी आते हैं कि कौन सा ज़्यादा बेटर है। नहीं, ये कंपेरेटिवली क्वेश्चन भी आएंगे, और कंपेरेटिवली अपने को देखना भी पड़ेगा। अब ज्यादा बेटर के अंदर जिसने अभी आप पोजीशन अब बेस्ट कर ली है तो उस हिसाब से वो चीजें बेस्ट की बोलना पड़ेगा। अब जिसकी थोड़ी सी पोजीशनिंग बेस्ट नहीं प्लेस्ड है तो वहां पे, और ये कंपनी किस हिसाब से आगे अभी फिलहाल के सारे एआई से रिलेटेड जो चीजें हैं उसको देख रही है, तो फंड भी उसी हिसाब से देख रहे हैं कि अपकमिंग चीजें क्या हो रही है। फंडामेंटल्स ठीक है, फंडामेंटल्स के हिसाब से आप डिविडेंड है, ये सारी चीजों को देख रहे हैं, लेकिन नए ट्रिगर के लिए नए भाव के लिए नया ट्रिगर चाहिए, तो वो मिसिंग है। उसके कारण से ही नए भाव जो है देखने को नहीं मिल रहे। और लोअर कैप्ड इसके लिए लोअर में बाइंग आती है क्योंकि यहाँ पे अच्छे डिविडेंड है, वैल्यूएशन है, काम तो कर ही रहे हैं। तो ये दोनों चीजों के बीच में आईटी अटका हुआ है।